और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को लेकर के पहुंचे। सीधी तस्वीर वहां से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम प्रगति यात्रा का दूसरा दिन केसरिया की तस्वीर है, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। पूर्वी चंपारण में प्रगति यात्रा की सीधी तस्वीर, जहां प्रगति के बारे में लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बता रहे हैं कि बिहार ने कितनी प्रगति की है। लोगों से बातचीत हो रही है, कार्यकर्ताओं को भी बुश किया जा रहा है इस दौरान, और नीतीश कुमार के साथ अधिकारी मंत्रियों की भी मौजूदगी रहती है। लोगों से सीधा संवाद होता है। इसके साथ साथ कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने काफिले के साथ अपनी गाड़ी से बाहर निकल चुके हैं, और देखिए उनके साथ जो अधिकारी मौजूद होते हैं वो भी पूरे हालात को वहाँ बताते हैं। और देखिए उनके साथ विजय चौधरी की भी मौजूदगी। विजय चौधरी उनके साथ हमेशा ऐसे यात्राओं के दौरान, ऐसे दौरों के दौरान उनके साथ मौजूद रहते हैं, और क्या क्या काम किए गए हैं अब तक, उस कामों की एक जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेते हैं, और ज़मीनी स्तर पर भी क्या काम हुआ है उसका भी वो जायज़ा लेते हैं। तो एक मौका होता है नीतीश कुमार के लिए भी, जहां देखिए लोगों से बातचीत होती है। इसके साथ साथ फीडबैक भी अधिकारियों से, लोगों से लेते हैं, और उस स्थल पर पहुंचकर वहां के विकास कार्यों को भी वो देखते हैं। इसका नाम ही प्रगति यात्रा दिया गया है। और देखिए सुनील कुमार मंत्री वो भी नीतीश कुमार के साथ मौजूद है। पूर्वी चंपारण की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अवनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। अवनीश, क्या लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण के केसरिया पहुंचे हैं, और यहीं पर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है सुंदरापुर पंचायत में, यहाँ पर विद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए ये विद्यालय काफी हाईटेक है। यहाँ पर जो है स्मार्ट क्लासेज और जो स्मार्ट लैब की यहाँ व्यवस्था की गई है। तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान ही ये तय किया गया था कि ये जब आएंगे तो इसी स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम भी रखा गया है, और यहाँ पर कई योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंपारण वासियों को देंगे। लगभग 200 करोड़ से ज्यादा रुपए की योजनाओं का लाभ जो है वो चंपारण वासियों को मिलेगा, जिसमें जो स्कूल प्रांगण में ही खेल मैदान है उसका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उसके बाद बास्केट बॉल की का जो मैदान है, कोर्ट है, उसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर इसी कैंपस में तालाब का जीर्णोद्धार हुआ है, उसका भी जो है उद्घाटन करेंगे, और उस तालाब में जीविका दीदियों के द्वारा जो है वो मछली का बीज उसमें डाला जाएगा। तो कई योजनाएं हैं। खासतौर पर पूर्वी चंपारण वासी इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब चंपारण पहुंचे तो चंपारण वासियों को फायदा हो, और वो दिख भी रहा है। 200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लाभ जो है वो लोगों को मिलेगा। अभी फिलहाल जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी विद्यालय के कैंपस में पहुंचे हैं, और परिसर में जो शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों ने भी एक तरह से विधायक के माध्यम से ये डिमांड रखी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आए तो वे भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करें। और इसी को लेकर जो कार्यक्रम तय हुआ था, उसी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, और यहाँ पर जीविका दीदियों का स्टॉल भी लगा है, उन स्टॉल का भी निरीक्षण करेंगे, योजना का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। और इसी को लेकर लोग उत्साहित हैं, खासतौर पर चंपारण वासी उत्साहित हैं, और स्थानीय जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान में जो जिला के अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी है। मुख्यमंत्री जी लगातार जो योजनाएं लागू करते हैं उसकी मॉनिटरिंग सही समय पे हो, वो सही समय पे उस योजना का लाभ लोगों को मिले, इसकी पूरी कोशिश उनकी रहती है। और इसीलिए जब वो पहुंचे हैं तो स्कूल कैंपस में जो योजना का बना है, खासतौर पे जो मैदान बना है, जो बड़ा जो है कोर्ट बना है, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, और जो ट्रैक बना है छात्रों के लिए, उसका जो है वो उद्घाटन करने के लिए वो जा रहे हैं। तो सभी छात्र उत्साहित हैं, स्थानीय लोगों की भी उत्साह है कि जिस तरह से योजना को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार चिंतित रहते हैं। लगातार उनकी कोशिश रहती है कि सही समय पर योजना पूरा हो, योजना का लाभ लोगों को मिले, उसी को लेकर लगातार वो मॉनिटरिंग भी करते हैं। और इसलिए जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि कैसे समय पे योजना लागू हो, उसका लाभ मिले। और जो तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, लगातार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार लोगों से अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो वो उद्घाटन उन्होंने किया है। ये जो कैंपस में बना है बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, उसका उद्घाटन उन्होंने किया है। यहीं पर जो है कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है जल जीवन हरियाली योजना के तहत, उस कुएं का भी लोकार्पण जो है वो करेंगे। और उसके बाद तालाब भी इसी कैंपस में तालाब और कुआं भी बनाया गया है, उसका भी लोकार्पण जो है
वो करेंगे। तो कई योजना, लगभग 200 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का लाभ जो है वो जो है चंपारण वासियों को मिलेगा। और इसी को लेकर खिलाड़ी भी उत्साहित हैं, क्योंकि यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट बनाया गया है। खिलाड़ी खेल भी रहे हैं, तो खिलाड़ियों से जिनकी मुलाकात होगी, खिलाड़ी से बात भी करेंगे, दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं। देखिए यहाँ के जो अधिकारी हैं, खासतौर पर जो विशेष तौर पर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, सुशत कपिल, जो पूर्व में यहाँ के डीएम भी रह चुके हैं, उनको वो दिशा निर्देश दे रहे हैं। जो यहाँ के जिला के प्रभारी मंत्री हैं सुनील कुमार, उनसे भी वो फीडबैक ले रहे हैं। तो तमाम अधिकारियों से फीडबैक लेने के साथ साथ दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो काफी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ अब चंपारण वासियों को मिलेगा, जिसमें जो है आरओबी का भी उद्घाटन करेंगे। कचहरी चौक पे जो आरओबी है उसका भी उद्घाटन करना तय हुआ है। तो कई कार्यक्रम है। प्रथम कार्यक्रम के तहत वो केसरिया के सुंदरापुर पहुंचे हैं, जहाँ पर वो योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, कैसे लोगों को इसका लाभ मिले, इसकी पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। जिनका दीदियों से भी ये मुलाकात करेंगे, तो अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के साथ साथ जो समीक्षा भी करते हैं। खासतौर पर जो योजना लागू होता है, जो भी योजना समय पे पूरा हो, इसको लेकर वो दिशा निर्देश देते हैं, कैसे उसका क्रियान्वयन हो रहा है उसकी पूरी जानकारी वो लेते हैं। इसी के तहत वो प्रथम कार्यक्रम में वो पहुंचे हैं केसरिया। तो इसके बाद वो सुगौली जाएंगे। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तालाब के पास जो है वो पहुंच रहे हैं, और यहीं पर जीविका दीदियों के माध्यम से जो है मछली के बीज का जो है वो जो है उस तालाब में डाला जाएगा। तो कई योजनाएं हैं जिसका लाभ जो है लोगों को मिलेगा, और उसकी योजना की मॉनिटरिंग का क्रियान्वयन पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय समय पर करते रहते हैं। और इसी के तहत जो प्रगति यात्रा में वो आए हैं, तो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, समय पर योजना लागू हो इसकी पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए कई आज उद्घाटन शिलान्यास किए जाने हैं, और जो चीज़ें बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन किया जाना है, उसका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। उनके साथ अधिकारियों की मौजूदगी है, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देखिए जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो चाहे खेल की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, पर्यावरण की बात हो, लगातार हर क्षेत्र में सरकार प्रयासरत है कि कैसे डेवलपमेंट बिहार का हो सके। और 300 करोड़ की योजना की सौगात, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सौगात जो है वो चंपारण वासियों के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। चुनावी साल से पहले यह यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, सरकार के लिए भी और साथ ही साथ लोगों के लिए भी, क्योंकि लोगों के लिए भी एक मौका होता है जब वो भी उत्साहित होते हैं कि सरकार उनके द्वार खुद आती है। नीतीश कुमार खुद उनके घर तक पहुंचे हैं, उनके दरवाजे तक पहुंचे हैं। और देखिए हमने तस्वीर भी आपको एक दिखाई कि किस तरीके से जो महिलाओं का खास करके हुजूम है वो दिखाई दे रहा था, यानी कि एक झलक पाने को लेकर के महिलाएं काफ़ी बेहद उत्साहित दिखाई दे रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समझते हैं कि महिलाओं के लिए भी काम करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं को लेकर भी नीतीश कुमार उठाते हुए हर वक्त दिखाई देते हैं, और महिलाओं का भी जो बड़ा समर्थन है वो नीतीश कुमार को और इस सरकार के लिए मिलता है। तो ये तस्वीर सामने आई है, और इस तस्वीर को दिखा रहे हैं अवनीश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अवनीश, 300 करोड़ की यह सौगात बड़ी सौगात है चंपारण वासियों के लिए, और इसका सीधा फायदा भी उन तक पहुँचेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए 300 करोड़, लगभग 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ जो है वो चंपारण वासियों को मिलेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए, जिसमें देखिए 114 करोड़ रुपए का उद्घाटन है और 86 करोड़ रुपए का जो है वो शिलान्यास है। और ये जो है योजना की राशि जो है वो और बढ़ेगी, क्योंकि समीक्षा बैठक करेंगे और उसमें भी कई घोषणाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में लोग काफी उत्साहित हैं, क्योंकि सरकार जनता के द्वार पहुंची है, पूरा मंत्रिमंडल के लोग पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे हैं, उनके साथ मंत्री विजय चौधरी हैं, यहाँ के स्थानीय जो मंत्री हैं कृष्ण पासवान, उनकी भी मौजूदगी है, स्थानीय विधायक हैं, कुछ लोगों की मौजूदगी है, और उनकी मौजूदगी में इस योजना का लाभ जो है वो लोगों को मिल रहा है। तो खासतौर पर कोशिश है सरकार की कि लोगों को योजना का लाभ मिले, उसकी मॉनिटरिंग सही समय पे हो, कैसे जो है हर तबका को जिसका लाभ दिया जाए, ये पूरी व्यवस्था जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सुनिश्चित करते हैं। और इसी को लेकर जब भी उनकी यात्राएं होती है, उन यात्रा के दौरान लोगों से मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, जीविका दीदियों से मुलाकात करते हैं। और आपने सही कहा कि आधी आबादी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेष ध्यान जरूर रहता है, इसलिए जो भी योजनाएं लागू करते हैं उसकी कुछ जरूरत है कि आधी आबादी को इसका सीधे फायदा हो। और इसी को लेकर जो जीविका दीदी हैं, ये मुख्यमंत्री उद्घाटन करने के बाद जीविका दीदियों के स्टॉल पे घूम रहे हैं, और ये स्टॉल जो है वो लगाया गया है। जीविका दीदियों के द्वारा जो है कई
सामग्री भी बनाई गई है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपी भी जाएगी। तो जीविका दीदी भी उत्साहित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर, उनसे बात करने को लेकर और इसी को लेकर लगभग जो है काफी संख्या में स्टॉल है, जिसमें कृषि विभाग का स्टॉल, ग्रामीण विकास विभाग का, पशुपालन, मत्स्य का, स्वास्थ्य विभाग का, राजस्व विभाग का, तो कई स्टॉल है जिसमें जीविका दीदिया के द्वारा बनाई गई जो सामग्री है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वो जीविका दीदिया सौंपेंगी। तो अब जीविका दीदिया को जो है वो सहायता राशि भी सरकार जो देती है वो भी दी जाएगी। वो देने का काम जो है वो किया जाए। जीविका दीदियों से वो बात कर रहे हैं, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसमें वो फीडबैक ले रहे हैं, खासतौर पर जो योजना उन्होंने चलाया है उन योजना का लाभ उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसकी भी फीडबैक ले रहे हैं। जो चेक है वो चेक भी जो है जीविका दीदियों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने हाथों से सहायता चेक है वो प्रदान कर रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास है चंपारण वासियों के लिए, क्योंकि चंपारण वासी को बड़ा फायदा जो है वो मिलता दिख रहा है। सरकार उनके द्वार पहुंची है, लगभग 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ जो है वो चंपारण वासियों को मिला है। तो वशिष्ठी में चंपारण वासी भी उत्साहित है, आज उनका तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। अब प्रगति यात्रा का आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन चंपारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। 2 जगह कार्यक्रम जो है वो तय हुए हैं और पहला कार्यक्रम केसरिया में जो अवनीश कुछ बात भी कर रहे हैं जीविका दीदियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हम चाहेंगे कि अगर वो आवाज आ पा रही है तो भी बातचीत सुनते हैं। याद रखो सब हम लोग का किया तब जाकर के कितनी बड़ी संख्या कुछ शहर में भी करवा रहे हैं, सब जगह सब मुद्रा अच्छा है, सब लोग के लिए काम बहुत ज्यादा काम याद बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बातचीत भी करें जीविका दीदियों के साथ, और जीविका दीदियों ने जो स्टॉल लगाए हैं और खास करके कैसे रोजगार से ये महिलाएं जुड़ रही हैं, कैसे छोटे उद्यम कर रही हैं, कैसे खुद का विकास कर रही है, अपना परिवार चला पा रही हैं, उसका एक उदाहरण जो है महिला सशक्तिकरण का वो दिखाई देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के उनकी सोच जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है, उनका जो विजन है वो समझ में आता है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आज कई बड़ी जो सौगातें हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। तो चाहे वो विद्यालय के खेल भवन की बात करें, खेल मैदान हो, तालाब का कुआं का जीर्णोद्धार हो, कचरा डंपिंग, मनरेगा पारित विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री करने वाले हैं। अवनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, यही महिला सशक्तिकरण का जो उदाहरण है वो नजर आता है, महिलाएं भी किस समर्थन के साथ नीतीश कुमार से जुड़ती हैं, उसकी तस्वीर, उसकी ये बानगी दिखाई आज दे रही है। तो चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे अवनीश से, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चाहे वो विजय चौधरी हो, सुनील कुमार हो, इन मंत्रियों का जो जत्था है उसके साथ पहुंचे हुए हैं और एक एक स्टॉल को देखिए बड़े ही गहनता से वो देख रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं, कई जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उसका भी वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो बता दें कि इसके साथ साथ सीएम सुगांव से सड़क मार्ग के द्वारा कचहरी गुमटी पर बने आरओबी का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ साथ मजुराहा में धनौती नदी का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसके बाद चलिए अवनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अवनीश, और क्या तस्वीर वहां से थी? अवनीश, अभी नीतीश कुमार जीविका दीदियों के स्टॉल पर मौजूद थे, वहां उनसे बातचीत भी कर रहे थे, और क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थोड़ी देर पहले ही जीविका दीदियों के स्टॉल पहुंचे थे और जीविका दीदियों से बात कर रहे थे। क्या कुछ योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनका लाभ जो है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका भी फीडबैक ले रहे थे। और अभी थोड़ी देर अब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ग्रामीण विकास विभाग के स्टॉल पे पहुंचे हैं, जहाँ पर वो ग्रामीण विकास के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है खासतौर पे तमाम लोगों के लिए, उन योजनाओं का की भी जानकारी ले रहे हैं कि कौन कौन सी योजना जो है वो चल रही है।